हेलो 7th क्लास। आगे का चैप्टर अब इस प्रकार है, इस पर ध्यान दीजिए आप। तो आगे का चैप्टर में आप समझाते हैं आपको। सारी सुख शांति का मूल प्रेम है तथा प्रेम का मूल त्याग, दान में त्याग की प्रधानता है। जो मानव अपने धन, कुशलता, ज्ञान एवं अन्य साधन सामग्री परार्थ उत्सव दान करता है वही दानशील। ऐसा दानशील मानव लोक कृपणता, परिग्रह वृत्ति आदि का नाश करता है। इसमें क्या कहा है कि सुख शांति का मूल प्रेम है। यदि हम प्रेम के द्वारा प्रेम का अस्तित्व बना रहे, यदि हम प्रेम का तथा प्रेम का मूल त्याग है, यानी हम किसी से प्यार करना, किसी से दूसरों के प्रति प्रेम रखना ही संसार को सुख शांति में बनाए रखना है। प्रेम से मतलब ये नहीं है कि पति पत्नी का प्रेम या प्रेमी प्रेमिका का प्रेम। प्रेम से मतलब है एक दूसरे मानव जाति के प्रति, जानवर के प्रति, इंसान के प्रति, किसी भी जीव के प्रति प्रेम रखना। यानी अब हम किसी के प्रति प्रेम रखेंगे तो उसके प्रति त्याग की भावना भी हमारे अंदर खुद ब खुद आ जाएगी। तो हम मानव कल्याण के से प्रेम करेंगे, यानी संपूर्ण जगत से प्रेम करेंगे, संपूर्ण लोगों से प्रेम करेंगे। तो ज्ञान और साधन सामग्री आदि का हम उन पर ज्ञान का वरदान दूसरों को बांटेंगे। अपना हमारे पास अगर हम सक्षम है तो दान करेंगे, वही दानशील कहलाएगा। और ऐसा दानशील मानव कृपणता, परिग्रह, कृपणता यानी कंजूसीपन को छोड़कर दूसरों का अच्छा करता है, लोगों में परस्पर सेवा सहायता की भावना रखता है। तो ये इससे हमारे जो संसार का अच्छा निर्माण होता है और हमारे संसार में अच्छा उदाहरण प्रस्तुत होता है। फिर मनुष्य की आकृति में मानवता का दर्शन बाह्य नेत्रों से नहीं होता, उसे देखने के लिए विवेकशील बुद्धि चाहिए। यानी मनुष्य की आकृति, यानी मनुष्य में मानवता है, इसका इसमें ये देखने से नहीं पता चलती। इसके लिए हमारे अंदर बुद्धि होनी चाहिए, विवेकशील बुद्धि से पता चलता है। जैसे जहाँ सारी इंद्रियों को चेष्टा मन की प्रवृत्ति के आधार पर होती है कि हम अपने मन को, विवेक को किस तरह से, अपने मन को कैसे वश में करते हैं। शारीरिक बल की अपेक्षा मनुष्य की अपेक्षा हाथी, घोड़े, बैल आदि पशुओं में अधिक होती है। और इसी प्रकार इंद्रियों की शक्ति में छोटे छोटे जंतुओं में मनुष्य से बहुत अधिक पाई जाती है। यानी जंतुओं में भी हमसे ज़्यादा शक्तियाँ पाई जाती हैं, परंतु बुद्धि के और विवेक के बिना शारीरिक रूप से शक्तिशाली पशु बंधन में रहकर जीवन भर बुद्धिमान मनुष्य के संकेत कर्म करता, उसे स्वयं अपने के लिए हितकर कर्तव्य का विवेक नहीं होता। तो पशुओं को जैसे होती है कि उसमें बंधन, पशु जो होते हैं वो बुद्धि विवेक के बिना शारीरिक शक्ति से अपना कार्य करते हैं, यानी उनके अंदर बुद्धि नहीं होती, वो अपनी शक्ति के अनुसार शरीर की शक्ति से काम करते हैं और उसी से अपने जीवन में बंधे रहते हैं। उनके अंदर बुद्धि नहीं होती। बुद्धि किसके होती है? मनुष्य के होती है, विवेक जिसे कहते हैं। तो विवेक से हम केवल मनुष्य ही काम कर सकता, कोई पशु पक्षी सब पशु नहीं कर सकता। इसलिए विवेक यानी बुद्धि केवल मनुष्य को प्रदान है और मनुष्य को इसका उपयोग सदैव अच्छे कार्यों में करना चाहिए। यद्यपि पशुओं के द्वारा मानव जाति की बहुत बड़ी, इस पेज को देख लीजिए, आखिरी पेज है ये, इस पर देखिए ढंग से, एक एक लाइन देख लीजिए। अब मैं समझाती हूँ। यद्यपि पशुओं के द्वारा मानव जाति की बहुत बड़ी सेवा होती है तथापि वह सेवा कर्म स्वयं पशु अपने विवेक से नहीं करता, उससे करा जाता है। क्या कहा है कि पशु दूसरों की सेवा, हम मानव जाति की सेवा करते हैं। जैसे घोड़े हमारे सवारी का काम करते हैं, बोझा ढोने का काम करते हैं, हाथी है और भी जानवर, कुत्ता हम घर में पालते हैं, गाय हम घर में पालते हैं, हमारे लिए सेवा ही करते हैं। लेकिन इनका सेवा का कार्य क्या है कि वो अपने विवेक से नहीं करता, मनुष्य उनसे जो करवाता है वो कार्य करता है। यानी काम किसका है? मनुष्य का। मनुष्य अपने विवेक से करवाता है, उससे काम अपने बुद्धि से करवाता है। जहाँ समस्त कर्म कर्तव्य का विवेक रखकर होते हैं वहीं मानवता और में रखकर कर्म कराए जाते हैं, वहीं पशु प्रकृति की प्रधानता है। जहाँ जो सारे कहता है कि जहाँ जो भी कार्य हम अपने को ध्यान में रखकर अपने विचार और बुद्धि से सही प्रकार से करते हैं वो हमारी मानवता है। जहाँ हम उस काम मानवता को त्याग कर पशुओं की तरह आचरण करने लगते हैं वो हमारी पशु प्रकृति की प्रधानता हो जाती है। यानी हमें पशुओं की तरह कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। मनुष्य की आकृति में कहीं पशु प्रकृति, कहीं आसुरी प्रकृति, कहीं मानवीय प्रकृति का दर्शन मिलता है। अब मनुष्य भी बहुत से ऐसे होते हैं जिनके अंदर पशुओं की तरह व्यवहार होते हैं। पशुओं की प्रकृति आसुरी प्रकृति, आसुरी यानी राक्षसी प्रकृति, यानी किसी का हत्या करना, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, किसी का धन हड़प लेना, किसी की संपत्ति हड़प, किसी के पिटाई कर देना, किसी को मार देना, किसी को अपशब्द करना, ये सब आसुरी प्रकृति, पशु प्रकृति कहलाई जाती हैं, व्यवहार कहलाया जाता है। तो ये मानव, जो मनुष्य के अंदर ऐसे ऐसे भाव होते हैं वो असुर प्रकृति का कहलाया जाता है। इससे भी ऊपर मनुष्य आकृति में ईश्वरीय देवता भी और ईश्वरीय भी होती है। जो और हमारे अंदर ईश्वरीय गुण क्या कहलाते हैं कि हम दूसरों की सेवा करें, दूसरों के लिए सदैव अच्छा करें, जो हमारे साथ बुरा करता है उसके साथ भी हम भला करें, तो वो हमारी ईश्वरीय शक्ति कहलाती है।
मानव आकृति के भीतर मानवता का निर्णय उसके बाह्य कर्मों से नहीं होता, वरन कर्म के पीछे भाव, भाव के पीछे विचार तथा विचार के पीछे उद्देश्य को समझना आवश्यक होता है। फिर अंत में कल लेखक ने कहा कि मानव आकृति के भीतर मानवता का निर्णय, यानी मानव जो हमारा शरीर है उसके अंदर हमारे मानवता का निर्णय हमारे कर्मों से नहीं होता, बल्कि उसके पीछे भाव के द्वारा होता है। यानी हम उन कर्मों को किस भाव के द्वारा कर रहे हैं, किसी के परोपकार के भाव से कर रहे हैं या किसी की बुराई करने के भाव से कर रहे हैं, वो कार्य हमें समझाता है कि हमारी मानव आकृति कैसी है। जहाँ विचार विवेक की प्रधानता में समस्त कार्य होता है वहीं मानवता का निर्णय होता है। जहाँ हम बुद्धि से सोच समझकर कार्य करते हैं वो मानवता का प्रमाण वो और मानवता के प्रति कार्य करते हैं, मानवता के भलाई में कार्य करते हैं, वो हमारा परिमाण होता है, हमारा उदाहरण होता है कि हम अच्छे मानव हैं। मनुष्य ज्यों ज्यों विचार के द्वारा अपने भीतर पशु स्वभाव का दमन करता है, यानी मनुष्य के अंदर जो भी पशुओं के जैसे विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, उन विचारों को त्याग कर वो मानव के गुणों का अपनाता है, तो वही मानव गुणों की जागृति होती है, वही मानव गुणों का आधार कहलाता है, वही अच्छा विवेकी और समझदार व्यक्ति कहलाता है। इसलिए बच्चों, अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ इस पाठ के माध्यम से कि लेखक ने कहा है कि सभी व्यक्ति को मनुष्य का जीवन जो मिला है वो विचार और विवेक यानी बुद्धि और विवेक से काम लेने के लिए मिला है। इसलिए कभी भी ऐसे कार्य ना करो जो हमारी पशुता को, हमारे अंदर आसुरी और पशु की विचार भावना दिखाई दे, उसमें केवल इंसानी गुण दिखाई दे, ऐसे ही कार्य हमें करना चाहिए। इसके साथ पाठ समाप्त होता है। पाठ से संबंधित कार्य मैं आपको PDF में करके भेजूँगी, उसे WhatsApp पे भेज दूँगी, तब आप उसको नोटबुक में कर लीजिएगा।